स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी लैपटॉप स्कीम 2024 के बारे में। ये तो आपको पता ही है कि ये जो स्कीम है वो स्टार्ट हो गई है, यानी कि 8 महीने बाद अब जाके गवर्नमेंट को याद आया है कि बच्चों को हमें लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट भी देना है। पर ठीक है, थोड़ी देरी हो गई है, पर मेन बात यह है कि इस सेशन में आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है, यानी कि आपके अकाउंट में 25,000 रुपये आएंगे अगर आपके 12th में 75 के ऊपर बने हैं तो। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों को डाउट्स आ रहे थे डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग कि हमें किस तरीके के डॉक्यूमेंट देने होंगे, हमारा जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए, साथ में क्या हम किसी दूसरे का बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं और हमें साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो मिड की प्रोसेस है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपका नाम अगर लैपटॉप स्कीम में आ भी गया उसके बाद भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। ये दिक्कत काफ़ी सारे बच्चों को बाद में होती है, तो वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी लैपटॉप स्कीम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए लैपटॉप स्कीम की काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं, काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं। डीओ की तरफ से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रहे हैं। अब जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो चुके हैं उन बच्चों को तो कोई टेंशन नहीं है, उनके अकाउंट में जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। पर जिन बच्चों ने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं या फिर आगे डॉक्यूमेंट देने का सोच रहे हैं, जैसे ही आपके स्कूल में ऑर्डर आएंगे आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या देना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड डॉक्यूमेंट में भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट तो आपको अपना बैंक अकाउंट देना होता है। बैंक अकाउंट किस टाइप का होना चाहिए, तो अगर आपका जीरो अकाउंट है, आपका जनधन का खाता है, तब भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एंड अगर आपका बड़ा बैंक अकाउंट है, यानी कि आपके पास आपकी पासबुक है, तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरह के अकाउंट यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है। एक होता है कियोस्क अकाउंट जो कि छोटा अकाउंट होता है, जो कि जीरो अकाउंट होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपका बड़ा अकाउंट है जिसमें कि आपकी पासबुक आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आती है। मेन बात यह है कि वो जो अकाउंट है वो आपके नाम का होना चाहिए, यानी कि आपका जो भी नेम है वो सेम आधार कार्ड में भी रहेगा, सेम आपके बैंक अकाउंट में भी रहेगा। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि हम अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, अपनी मदर का या फिर फादर का, तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। बट इसमें थोड़ी सी रिस्क रहती है। अगर आपके आधार कार्ड में आपका पापा का नाम सही है, आपकी मम्मी का नाम सही है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके आधार कार्ड में आपके फादर्स नेम मदर्स नेम मैच नहीं होता है तो ऐसे में आगे दिक्कत आ सकती है। फिर आपको अपने स्कूल की तरफ से आपका बैंक अकाउंट में करेक्शन करवाना होता है। अगर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी प्रोसेस हो जाती है। तो मैं प्रेफर यही करूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं वो अपने ही नेम का जो बैंक अकाउंट है वो यूज़ करें, जिससे कि चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपके पैसे टाइम पर आ जाएंगे। वरना होता क्या है, थोड़ी सी देरी हो जाती है या फिर कुछ बच्चों के पैसे आते नहीं है। मेन बात यहाँ पर यह है, बैंक अकाउंट आप किसी का भी यूज़ कर रहे हैं उसमें केवाईसी होनी चाहिए, यानी कि आपके आधार कार्ड से वो अटैच होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर उसमें अटैच होना चाहिए, जिससे कि जो भी मैसेज वगैरह आएंगे वो आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखिए जो पैसे भेजे जाते हैं वो डीबीटी के थ्रू भेजे जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के थ्रू गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है जिनके थ्रू आपको पैसे दिए जाते हैं वो डीबीटी के थ्रू ही दिए जाते हैं। आप चाहे तो खुद भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, कोई भी बीच में थर्ड पार्टी नहीं होती है, कोई भी एजेंट नहीं होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। इस कारण से इसका नाम रखा गया है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो इससे काफ़ी बेनिफिट होता है, इससे आपका भी टाइम बचता है, गवर्नमेंट का भी टाइम बचता है, एंड बीच में आपको कोई पैसे खा जाएगा ऐसा भी कुछ नहीं होता है। और साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो आपकी 12th की तो मार्कशीट देनी होती है जो कि आपके स्कूल के पास होती है, तो वो फॉरवर्ड कर देते हैं आगे। उसमें 75% मेंशन रहता है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। बाकी आपको साथ में अपना आधार कार्ड भी देना होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है सभी बच्चों के पास होता ही है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपसे मांगा जा भी सकता है एंड नहीं भी मांगा जा सकता है, वो है आपकी समग्र आईडी। समग्र आईडी की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, कुछ बार मांगी गई है कुछ बार नहीं मांगी गई है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। समग्र आईडी भी आपके पास होगी, आपके फैमिली के पास होगी, आप जरूर से अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। बाकी देखिए और कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं चाहिए होता है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है क्या, तो वो नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इस स्कीम में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी फैमिली इनकम इतने से कम होनी चाहिए। कितनी भी इनकम आपकी हो, किसी भी कैटेगरी के आप हो, यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपके कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ SC ST या फिर OBC को बेनिफिट हो रहा है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो आपको स्कीम का बेनिफिट 100% होगा। तो ये थी अपनी डॉक्यूमेंट्स की बात। बाकी आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कुछ और आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टा पर DM करके बात भी कर सकते हैं।